आज मैं एक भगवान भक्त की दिनचर्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्यामाचरण जी एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। वे एक गृहस्थ भी थे। घर के बाहर लगे वे चमेली, गेंदा, गुलाब, रातरानी आदि पुष्पों की सुगंध से उनका घर महका करता था। घर में एक काली गाय थी। गोसेवा भी उनकी भगवत भक्ति की हिस्सा थी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी में स्नान करते और घर पर आकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा कर गायत्री महामंत्र का जाप करते और उसके पश्चात नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते। वह आंगन में बैठकर ध्यान करने के बाद यज्ञ करते तथा गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों की आहुतियाँ प्रदान देते थे। तत्पश्चात गीता अध्ययन और स्वाध्याय करते। घर के आसपास लगे फलदार वृक्षों को तोड़कर फलाहार करते और अपने काम उसके बाद खेतों पर काम करने चले जाते। वे दोपहर में घर लौट आते। भोजन में सलाद के साथ थोड़ी मात्रा में चावल रोटी लेते। फिर शाम 5 बजे स्नान करके संध्या वंदन करते। 6 बजे दुग्ध पान के अलावा रात में कोई आहार नहीं लेते थे। रात में 9 बजे वे शयन करने चले जाते और 3 बजे उठ जाया करते थे। आध्यात्मिक दिनचर्या पूरी करने के साथ से वो घर पर जो भी संत फकीर अतिथि आते उनकी आवभगत करती। वे इन दीन दुखियों की सेवा, वस्त्र, धन आदि दान किया करते थे। उनका एक पुत्र था जो पढ़ लिख कर अपने पैरों खड़ा हो चुका था। पुत्र की शादी कर देने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे और जन जन के बीच जाकर ज्ञान कर्म भक्त का उपदेश देते थे। श्यामाचरण जी उपदेश देते हुए कहते थे, मेरे धर्म अनुरागी भाइयों बहनों, यह देव दुर्लभ मानव शरीर पशुवत जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि देवता बनने और देवता की तरह जीवन जीने के लिए और परोपकारमय जीवन दिव्य जीवन है। वो माँ गायत्री से प्रार्थना भी करते थे और सबको दोहराते थे। कहते थे, क्या कहते हैं, युग शक्ति स्वरूपा गायत्री, युग व्यापी संकट आज हरो, जनमानस पीड़ित कलुषों से वे कलुष अंबिके दूर करो, वे कलुष अंबिके दूर करो। अघ पाप वृष्टियाँ पुष्ट हुए, दुगने धरती के कष्ट हुए, जल भूमि रही त्रेतापों से तुम अमृत की रसधार भरो। अब कंस विचरते गली गली, रावण वृत्ति के पुनि पत्नी, रावण वृत्ति है पुण्य पली, पापों से घट भर गया खूब, अब तरो न अब कुछ देर करो, अब तरो न अब मत देर करो, उस युग का अंत करो जिसमें मिट गई मनुष्यता की रस्में, फिर मानवता जी उठे आज ऐसे चेतन कण कण बन बिखरो, नव युग के एकाकार हो तुम, जग नैया के पतवार हो तुम, देवत्व उदय हो धरती पर जन जन में ऐसे प्राण भरो, युग शक्ति स्वरूपा गायत्री, युग व्यापी संकट आज हरो, जन पीड़ित कलुषों से वे कलुष अंबिके दूर करो, वे कलुष अंबिके दूर करो।
इस प्रकार माँ गायत्री से प्रार्थना करते हुए अंत में शरद पूर्णिमा की रात भगवान की भक्ति में तन्मय होकर शरीर को त्याग दिया और उनकी आत्मा परमात्मा में हमेशा विलीन हो गई, मानो सरिता सिंधु में मिलकर स्वयं सिंधु में समा गए। ऐसे थे हमारे भगवान भक्त, उनसे हमको शिक्षा में लेना चाहिए। गायत्री महामंत्र है, इसका ध्यान रखते हुए हम भी आगे बढ़ें।